आज एक न्यू एक्सपेरिमेंट करो। अपने लिप्स को हल्का सा खोलो और अपनी टंग को ऊपर तलवे पर प्रेस करने की बजाय अपने लोअर टीथ के बीच में दबाकर देखो, क्या तुम्हारा फ्रंट फेस और ज्यादा ब्रॉड लगने लगा। अगर तुम्हारी जॉ लाइन साइड से बिल्कुल शार्प है लेकिन सामने से तुम्हारा फेस गोल और चबी लगता है, तो तुम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जो 95% लोगों का चेहरा खराब कर रही है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। और नहीं, ये फेस फैट नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जॉ लाइन सामने से राउंड इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जेनेटिक्स खराब है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर एक मसल ट्रैप में फंसा हुआ है। एक ऐसा ट्रैप जो तुम्हारे शार्प बोन स्ट्रक्चर को सामने से निचोड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा वो एक बॉडी पार्ट है जो इस वक्त भी मूव कर रहा है, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। द रिवर्स मैकेनिज्म, द बोन वियर्स मसल कॉन्फ्लिक्ट। कोर मैकेनिज्म ये है, लोग सोचते हैं कि जॉ लाइन बोन से बनती है। गलत। सामने से फेस का शेप बोन नहीं बल्कि उसके ऊपर चढ़ी हुई मसल का टेंशन डिसाइड करता है। जब तुम्हारी मेस्टर मसल और मेंटालिस मसल के बीच बैलेंस बिगड़ता है तो एक बायोलॉजिकल टग ऑफ वार स्टार्ट होता है। तुम्हारी जॉ की बोन बाहर जाना चाहती है लेकिन तुम्हारी टाइट चीक्स के मसल्स उसे अंदर की तरफ दबा देते हैं। इसको कहते हैं लैटरल कंप्रेशन। इस कंप्रेशन की वजह से साइड प्रोफाइल लंबा और शार्प तो दिखता है लेकिन फ्रंट प्रोफाइल कंप्रेस होकर एक स्फेरिकल या राउंड शेप ले लेता है। लेकिन यहाँ आता है सबसे डेंजरस ट्विस्ट। तुम सोचते हो कि हार्ड चीजें चबाने से, मूविंग या हार्ड च्यूइंग से जॉ लाइन सामने से शार्प होगी। रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी है। अगर तुम इस कंडीशन में ज्यादा च्यूइंग करोगे तो तुम्हारा फ्रंट फेस शार्प होने की बजाय एक स्क्वायर बॉक्स की तरह बिल्कुल अजीब और मर्दाना ब्रॉड लगने लगेगा, जिसे तुम कभी भी पसंद नहीं करोगे। तो फिर असली गुनहगार कौन है? वो है तुम्हारी टंग की रेस्टिंग पोजीशन, द प्रेशर सिस्टम। तुम्हारी टंग का वेट लगभग 60 से 70 ग्राम होता है। जब तुम चुप बैठते हो, अगर यह टंग नीचे की तरफ गिरी रहती है तो ये तुम्हारे लोअर जॉ पर कॉन्टिन्यूस प्रेशर देती है। इस प्रेशर से तुम्हारे लोअर फेस की विड्थ ब्रॉड हो जाती है और तुम्हारी चिन ऊपर की तरफ श्रिंक होने लगती है। जब चिन श्रिंक होती है तो फेस फ्रंट का सारा स्किन, टिश्यूज और फ्लूइड एक जगह जमा हो जाता है, जिसे द लिक्विड शील्ड कहते हैं। ये शील्ड तुम्हारे फ्रंट एंकल को पूरी तरह हाइड कर देती है। पर रुको, तुम सोच रहे होगे कि इस फ्लूइड को मसाज करके निकाल देंगे। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने गलत डायरेक्शन में मसाज किया तो तुम्हारा स्किन टिश्यू लूज हो जाएगा और तुम्हारी बची कुची जॉ लाइन डबल चिन में बदल जाएगी। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें एक एडवांस न्यूरोलॉजिकल स्विच को फ्लिप करना होगा, जिसे कहते हैं फेशियल डी एंकरिंग। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। मेथड नंबर 1, द ऑटो मैक्सिलरी रिलीज। अपने दोनों थम्स को अपनी चीक्स के ठीक नीचे सॉफ्ट एरिया में फिक्स करो। अब अपने फेस का वेट थम्स पर डालो और हल्का सा बाहर की तरफ स्ट्रेच करो। इससे वो कंप्रेशन रिलीज होगा जो फ्रंट फेस को राउंड दिखाता है। मेथड नंबर 2, द वैक्यूम स्वालो। जब भी पानी पियो, हमेशा अपने लिप्स को टाइट किए बिना पानी को डायरेक्ट पीछे गले में स्वालो करो। चीक्स का बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। अब एक ऐसी बात जो तुम्हें किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताई होगी, तुम्हारा फ्रंट फेस राउंड इसलिए भी लगता है क्योंकि तुम सोते वक्त अपने टीथ को आपस में भींचे रखते हो। अगर तुम्हारा जॉ रात को लॉक रहता है तो सुबह उठते ही तुम्हारा फेस 30% ज्यादा राउंड और सूजा हुआ दिखेगा। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है बट बहुत कम लोग जानते हैं। रात को सोते वक्त अपने लिप्स को बंद रखो पर टीथ के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो। मेथड नंबर 3, मेंटालिस डी कॉन्ट्रैक्शन। अपने इंडेक्स फिंगर से अपनी चिन को नीचे की तरफ पुल करो और 10 सेकंड के लिए होल्ड रखो। ये तुम्हारी चिन मसल की टाइटनेस को खत्म करेगा, जिससे फ्रंट फेस वी शेप में आना शुरू हो जाएगा। मेथड नंबर 4, द काइनेटिक पोस्चर रिसेट। जब भी तुम फोन चलाओ, फोन को अपनी आई लेवल पर रखो। अगर गर्दन नीचे झुकेगी तो फेस का फ्रंट ऑटोमेटिकली राउंड और ब्रॉड दिखेगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ये सारी मेहनत बेकार है अगर तुम बहुत ज्यादा नमक खा रहे हो, क्योंकि सोडियम सबसे पहले उसी मसल ट्रैप में पानी भरता है जिसे हमने अभी रिलीज किया है। अगर नमक कम नहीं किया तो ये एक्सरसाइजेज तुम्हारे फेस को और ब्रॉड बना देंगी। तो गेम प्लान बहुत क्लियर है। थंब से कंप्रेशन रिलीज करो, वैक्यूम स्वालो प्रैक्टिस करो और सोते वक्त टीथ को दूर रखो। तुम्हारा फेस राउंड नहीं है, वो बस सही से अलाइन नहीं है। इन सिंपल साइकोलॉजिकल हैक्स को डेली रूटीन बनाओ। अगले 7 दिन तक इसे फॉलो करो और मिरर में चेक करो क्या वो फ्रंट कॉर्नर्स शार्प हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो तुमने इस ट्रैप को ब्रेक कर दिया है। स्मार्टली सेल्फ इम्प्रूव करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।